नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया 16 तक सब्र। जी हां, सोशल मीडिया पर अब 16 साल तक बैन लगाने की तैयारी है ऑस्ट्रेलिया में और इसको लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। कुछ ने इसका विरोध किया है तो कुछ इसके फेवर में भी बोल रहे हैं। क्या असर इसका पड़ेगा बच्चों पर? कहीं ना कहीं बच्चों की सहूलियत, बच्चों के लिए विकास के लिए, उनके मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर विकास के लिए लिया गया ये बड़ा फैसला है। अब इसका अगर हम अपने भारत देश में बात करें, जिस तरीके से बच्चे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से उसके जो दुष्परिणाम हैं वो देखने को मिल रहे हैं, बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ता है, मेंटली तौर पर, भावनात्मक तौर पर, इसी पर हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में टीनेजर्स शायद जल्द ही सोशल मीडिया से दूर किए जाएंगे। 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने तैयारी कर ली है। बच्चों में मोबाइल की लत को लेकर लोगों की क्या राय है, इसी पर हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी ने भी कुछ बच्चों से, कुछ पेरेंट्स से बातचीत की। आइए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक फैसला लेने जा रही है और जल्द ही इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया में कानून भी बना दिया जाएगा कि टीनेजर्स को, यानी कि ऐसे बच्चे जो 18 साल से नीचे के हैं, उनको सोशल मीडिया पर बैन कर दिया जाए। यानी कि उनको सोशल मीडिया का यूसेज या फिर उनके अकाउंट्स जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर हों वो सभी बंद कर दिया जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद, बच्चों की सिक्योरिटी को देखते हुए और पेरेंट्स की चिंता को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। क्या भारत में भी इसकी ज़रूरत है? क्या भारत में भी सोशल मीडिया एक नेगेटिव पॉइंट बनता जा रहा है या फिर ये पॉजिटिव है? इसको लेकर कई माता पिता, खासतौर पर माताएं हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई समय व्यतीत करता है अपने बच्चों के साथ तो वो माएँ होती हैं। कई पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे उनसे और जानेंगे कि क्या जो ये ऑस्ट्रेलिया में कानून बनने जा रहा है इसकी भारत में ज़रूरत है भी या नहीं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मीता मैम आपसे ही। मैम, आपको क्या लगता है ये जो कानून बन रहा है ये क्या ज़रूरी है और क्या ये सही है या गलत, तो भारत में इसकी ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में पेनिट्रेशन हो रहा है मोबाइल का, मतलब हम कहते हैं कि स्लम्स में लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, सैनिटरी पैड को पैसे नहीं है। पर मैं आपको बताऊंगी, जब मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ड्राइव करने जाती हूँ तो उनके हाथ में फ़ोन होता है। वो चाहे डेटा अपडेट करने के लिए उनके पास पैसे हो ना हो, वो कहीं से इकट्ठा कर ही लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो डायरेक्शन है लर्निंग का वो कम्प्लीटली रॉन्ग जा रहा है, मतलब बिना नॉलेज के भी वो है। तो ये तो निचले तबके का हुआ। फिलहाल मैम, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत रील्स बना रहे हैं। आपको लगता है कि ये गलत है या सही है, और क्या इससे कुछ प्रोग्रेस उनका मेंटली या फिजिकली हो पा रहा है या फिर सिर्फ ये सब चीज़ें चल रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हैम्पर करता है उनकी मेंटालिटी को, बिकॉज आजकल हम देखते हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। दैट इज़ ऑल ड्यू टू, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा आ जाता है कि हम ऐसी रील में हमें सबसे ज़्यादा लाइक्स मिले, हमें सबसे ज़्यादा कमेंट्स मिले। तो नाउ द कंपटीशन हैज शिफ्टेड टूवर्ड्स कि हम कहाँ सोसाइटी में खेलते थे, अपने आसपास खेलते थे, टूवर्ड्स द मोर सोशल लाइफ एंड दी आई कैन से वर्चुअल लाइफ, जहाँ पे बच्चे कहते हैं कि मुझे आई नीड टू कॉम्पीट विद द होल वर्ल्ड। सो ऑफ कोर्स वो उनका एक तरीके से बचपन ले रहा है। बिल्कुल होना चाहिए और टाइम स्लॉट होना चाहिए, बिकॉज ऐसे बाकी सब ने बोला कि पहली बात तो सोशल गैदरिंग से बच्चे फैमिली से दूर हो रहे हैं, रिलेशन से दूर हो रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ रह ही नहीं गए हैं, कि चाहे सब लोग बैठे, इवन द पेरेंट्स आर द मेन कल्प्रिट फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। बिकॉज आप छोटे से बच्चे को भी ही इज नॉट हैविंग मिल्क, आई हैव नॉट, बिकॉज बीइंग एन एजुकेशनिस्ट तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसकी आईज पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो पेरेंट्स को, आई एम सेइंग कि पेरेंट्स को बहुत अवेयर करना चाहिए, एक टाइम स्लॉट होना चाहिए। आई टोटली अग्री आप जो भी कह रहे हो, बिकॉज मेरा बेटा 8 साल का है एंड मैंने उसको सोशल मीडिया पे अलाउ नहीं करा है। वी गो बाय द रूल्स कि अगर आप 18 साल के नहीं हो आप नहीं ड्राइव कर सकते हो, दैट्स द मेन रूल। बिकॉज ही सीज आर ड्राइविंग, ही इज लाइक हम ड्राइव कब करेंगे, इट इज़ 18, हम फेसबुक पे अकाउंट 18, हम इंस्टा पे अकाउंट 18, इट इज़ ओनली यूट्यूब विच इज़ एक्सेसिबल टू हिम एंड विच इज़ वेरी वैलिड। मैंने कोशिश करी कि मैं किड्स वाला यूट्यूब उसे दिखाऊं, बट किड्स यूट्यूब पे 8 साल का बच्चा नहीं देख पा रहा है, तो वो मैं उसकी हिस्ट्री वॉच करती हूँ। मेरे को लगता है एक पेरेंट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको बहुत क्लोजली वॉच करे, लाइक आई डू इट फॉर माई सन। वो इंस्टा पे नहीं है, वो मेरे साथ बैठ के कभी कभी रील्स, बिकॉज रील्स आर वेरी एडिक्टिव, वो देखता है मेरे साथ, बट आई से नो दिस इज, आई लेट हिम नो यस दिस इज एन एडल्ट स्टफ, यू आर नॉट सपोज टू वॉच इट। तो
बिकॉज आजकल एक एआई जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमें स्पॉइल कर रहा है। तो देखिए हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और शायद सोशल मीडिया के बारे में भी यही है। शायद ऑस्ट्रेलिया में जो कानून बनाया जा रहा है उसके बाद भले ही भारत में कुछ स्टेप्स लेने के लिए सोचा जाए, चाहे वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बात सभी पेरेंट्स ने कही है कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की भी होती है कि वो अपनी बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें, उसके साथ ही साथ अगर कुछ गलत उनके साथ हो भी रहा हो तो उनके साथ खड़े रहें। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो ऑस्ट्रेलिया में टीनेजर शायद अब जल्द ही सोशल मीडिया से दूर कर दिए जाएंगे। 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने तैयारी कर ली है और उम्मीद है कि इसी साल देश में कानून भी आ जाएगा। पीएम अल्बनीज का ये मानना है कि ऐसा ऑस्ट्रेलियाई माता पिताओं के लिए वो कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स बेहद परेशान हैं, चिंतित हैं। पहल बहुत बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला देश होगा अगर ये कानून पास हो जाता है। तो ऐसे में हम आज समझेंगे कि क्या ये चुनौतियां ऑस्ट्रेलिया ही नहीं तमाम देशों की नहीं है, खासतौर से भारत की। तो फिर बच्चों को सोशल मीडिया के बुरे असर से बचाने की पहल बाकी देशों में आखिर क्यों नहीं, भारत में क्यों नहीं? आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इस पर। आपका बच्चा भी अगर फोन का बहुत ज्यादा एडिक्ट है तो आप हमारे जो अभी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनसे बातचीत कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 8178999182 है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्कान खिटौलिया हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट रहेंगी। दिल्ली से दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्योति सिंह टीचर हैं। अंकिता जाधव एक्ट्रेस हैं। हम बातचीत करेंगे। ज्योति सिंह, मेरा पहला सवाल आपसे है। ऑस्ट्रेलिया में तो तैयारी की जा रही है बच्चों को फोन से दूर रखने की। सबसे पहले अब आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। ये जो पहल ऑस्ट्रेलिया में की जा रही है, आपको नहीं लगता है कि भारत में भी ऐसी पहल की बहुत ज्यादा जरूरत है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ऑस्ट्रेलिया के इस जो पहल जो उन्होंने की है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि एज अ टीचर जो मैं अपने बच्चों में जो इन्फ्लुएंस देख रही हूँ ना सोशल मीडिया को लेके, बच्चों में मैनर्स, मेंटल हेल्थ, सोशल स्किल और बिहेवियर में इतना चेंजेस आता है, इतना चेंजेस आता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि जो बच्चों में एक रिस्पेक्ट लेवल होना चाहिए ना टीचर्स को लेके, पेरेंट्स को लेके, सोशल हमारे जो फेस्टिवल्स, ये सारी जो चीजें हैं उनको लेके जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए ना, वो सब कुछ स्पॉइल। वो अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ आप वो मोबाइल के थ्रू ना सारा का सारा टाइम अपना स्पॉइल कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो उनके लिए इनफ है। वो मोबाइल उनके लिए लगता है कि सब कुछ अवेलेबल है तो हम क्यों नहीं उस पे से हम सारी इंफॉर्मेशन ले लें। जो स्टेप लेने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया ये कह के कि बंद हो जाना चाहिए, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल इसके साथ सहमत हूं और मैं चाहूंगी कि भारत सरकार भी इस चीज के लिए एक ठोस कदम उठाए, क्योंकि ये सिर्फ देखिए, सिर्फ स्क्रीन टाइम होना, आईज पे इफेक्ट होना इतना ही नहीं है। सिर्फ अगर इतना ही इफेक्ट होता ना हमारे बच्चों पे तो शायद वो हम किसी तरीके से मैनेज कर लेते। लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आ रही है, उसका जो सोशल कहते हैं ना कि एक परिवार से जुड़ना, एक वो चीज बिल्कुल डिटैच हो रही है, कट ऑफ एक तरीके से हो रहे हैं। बिल्कुल कट ऑफ हो रहा है बच्चा, बिल्कुल भावनात्मक तौर पर भी असर उसका पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चे अपने फैमिलीज को के जो बॉन्ड्स हैं या रूट्स हैं उसके बारे में जानते हैं, उतना नहीं जानते। बिल्कुल ज्योति, अगर हम कुछ वक्त पहले की बात करें, जो जनरेशन के बीच में जो आपस में बॉन्डिंग परिवार की रहती थी वो कहीं ना कहीं अब मिसिंग लगती है। मुस्कान, बिल्कुल मिसिंग लगती है ज्योति जी, बिल्कुल मिसिंग लगती है। मैं आपके पास लौटूंगी ज्योति। मुस्कान, अगर हम साइकोलॉजिकल बात करें बच्चों पर, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए एक तरीके से अब तो पूरी दुनिया मोबाइल हो गई है। उनको खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, उनको अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करने में दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है फोन पर, वीडियो गेम्स में, इंस्टा की रील्स में, ये तमाम चीजों में। साइकोलॉजिकल बच्चे का माइंड किस तरीके से चेंज होता है मोबाइल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर? ये जो एक्सपोजर आजकल के बच्चों को जो मिल रहा है, ये टू मच इंफॉर्मेशन, एक कहावत है ना कि वो दैट इज आल्सो वेरी हार्मफुल। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी गुड स्टेप दैट गवर्नमेंट। मेंटल हेल्थ इश्यूज इसमें ऑफ कोर्स, एक तो लोगों के दिमाग में ना कंपैरिजन बहुत ज्यादा आता है, हमारे पास रोज आते हैं
टीनेजर्स के पेरेंट्स, कि मतलब वो खुद एक्सेप्ट करते हैं, दे हैव एक्सेप्टेबिलिटी कि मुझे देख के प्रॉब्लम होती है, कि आप देयर इज अ सेंस ऑफ कंपैरिजन, कि अगर कोई कहाँ जा रहा है, आजकल लोग खाने की भी फोटो डालते हैं, वो जहाँ जा रहे हैं उसकी फोटो डालते हैं, उन्होंने क्या पहना है उसकी फोटो डालते हैं, तो देयर इज अ सेंस ऑफ कंपैरिजन ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो साइबर बुलिंग has also become a very prominent factor for depression and anxiety. People are trolling each other on social media platforms, सबके सामने कुछ भी बोलना, abuse करना, and such things are of course, and it is an addictive pattern. If you see ये एक तरह की एडिक्शन ही है, क्योंकि जी, आप एडिक्शन ही है, 6-6 घंटे बिल्कुल। आप फोन पे लगे रहते हो, एंड ऑफ कोर्स इससे आपका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है, उससे सुबह आपको हेडेक हो जाता है, और देन मुस्कान, उससे स्लीप अगर आपको पैटर्न डिस्टर्ब होने से आई थिंक ऑफिस बॉडी जाना का पूरा सिस्टम हिल जाता है अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। मुस्कान, आपके पास लौटूंगी। दिग्विजय, दिग्विजय देखिए, आजकल आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और हम सभी बखूबी जानते हैं जिस तरीके से आजकल कोई एक छोटी सी चीज सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हो जाती है, फिर उसको देखा देखी हर शख्स ये सोचता है कि मैं भी कुछ ऐसा डालूं सोशल मीडिया पर कि मैं भी फेमस हो जाऊं। हर कोई चाहता है, और फिर उस फेमस होने के चक्कर में जो आप फोन में घुसते हैं, आपको फिर दीन दुनिया का कुछ नहीं पता होता है, आपके लिए फोन ही सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे में आप एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसको किस तरीके से देखते हैं? आप खुद मुझे बताइए, आपका फोन पर कितना वक्त एक दिन में होता है? मैं आपसे जी सबसे पहले तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। की वजह से बात है, वो वजह भी बहुत जरूरी, बहुत अच्छी है। लेकिन एक चीज मैं आप लोग को बता, किसी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां पर आप जो भी स्क्रीन टाइम आप बिताते हैं, वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि एक दिन में आपने कितना स्क्रीन टाइम वहां पर बिताया है। मैं खुद अपनी स्क्रीन टाइम को कोशिश करता हूं 2 घंटे के अंदर रहे, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो अपने बच्चों को अनुशासित नहीं कर पाएंगे। आप एक बहुत अच्छी कहावत है, मैंने एक सेमिनार में कहा था कि ज्यादा मोबाइल देखने पर जिन लोगों ने बच्चों को डांटा था, आज उन्हीं लोगों ने हर घर में अपने हाथ से मोबाइल बांटा है। क्योंकि आप जो है, एक समय था जब मोबाइल था ही नहीं, तो आप क्या करते थे, आप अगर टीवी देखने बच्चा बैठता था तो उसको एक डांट लगाते थे। लेकिन अभी समय बदल चुका है, चीजें बदल चुकी हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम सोशल मीडिया से 16 साल की उम्र तक सबको कट ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे के, हम सबके बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में भी ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफी यूज हो रही है। सोशल मीडिया की जहां तक बात कर रहे हैं हम, तो एक आंकड़ा बताता है कि 10 में से हर 7 व्यक्ति हर 5वें मिनट पर किसी न किसी बहाने से अपने जेब में हाथ डालता है और अपना मोबाइल चेक करता है, किसी न किसी बहाने से। ये फैक्ट है। आप जब अपने आप को उससे रोक नहीं पाते हैं ज्योति जी, तो फिर उसमें क्या होता है, आप जब खुद जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर जब आप बोलते हैं किसी को, तो बच्चा आपको देखकर ज्यादा सीखता है अपेक्षाकृत सुनकर। मैं आपसे अगर 5 सवाल, छोटे छोटे 5 सवाल हैं, यहाँ जितने दर्शक हैं, अगर इन 5 सवालों के जवाब आपके हाँ और ना में अगर आप देते हैं, तो उसी चल जाएगा कि आप फोन एडिक्शन आपके अंदर है कि नहीं है। और अगर आपके अंदर फोन एडिक्शन है, तो आप अपने बच्चे को फोन एडिक्ट ना हो ये कहने का अधिकार नहीं रखते। अगर आप पढ़ाई करते हैं, आपका बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। अगर आप मोबाइल किस चीज के लिए सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, अगर आप उस चीज को जो है ध्यान देते हैं, तो आपका बच्चा भी उस चीज को देखकर आपसे ही सीखेगा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक कहावत है ना, जिंदगी गुजर रही है किश्तों पर और कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ा है रिश्तों पर। आपके एक जेब में रखा हुआ कुछ ग्राम का मोबाइल आपके बच्चों से ज्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत रखता है। आपकी दिग्विजय, देखिए, मुझे ये लगता है पता सभी को है, सब चीजें सबको पता है, कितना नुकसानदायक है, कितना फायदेमंद है। उसके बावजूद कंट्रोल शायद किसी के नहीं है, किसी का भी खुद पर नहीं है, जो ना चाहते हुए भी फोन का इस्तेमाल इस तरीके से सभी कर रहे हैं। आपको, हमें, बच्चों को, सबको पता है। उसके बावजूद हम फिर कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे हम कई बार कुछ चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, फिर हम बच्चे को नहीं रोक पाते हैं कि ठीक है, वो कम से कम बिजी है फ़ोन में, हम अपना काम निपटाते हैं। ये भी होता है। अंकिता, आप एक्ट्रेस हैं। देखिए, पहले हम क्योंकि सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हम फ़ोन का इस्तेमाल की बातचीत कर रहे हैं। अगर हम मैं फिल्म स्टार्स की, एक्ट्रेस, हीरो हीरोइंस की बात करूँ, तो पहले जो सितारे होते थे वो असल में सितारे होते थे, लोगों की पहुंच से बहुत दूर। लेकिन आज शायद वो फ़ोन ही है,
वो सोशल मीडिया ही है कि सितारों तक पहुंच बहुत आसान हो गई है। पल पल की जानकारी हमें फिल्म स्टार्स के बारे में पता होती है। जो पहले लोग तरसते थे एक एक झलक पाने के लिए, अब आप कहीं भी फोन खोलिए और आपको तमाम जानकारी, तमाम डिटेल्स किसी भी स्टार की मिल जाती हैं। आप इसको, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं, उस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए आप इसको कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? Thank you for asking such a beautiful question because every day हमें ये होता था कि हमें काम कैसे मिलेगा, हम अपने ऊपर कैसे काम करेंगे। आज इतना सोशल मीडिया का हैवी प्रेशर हो चुका है कि आज हमारा काम सोशल मीडिया के द्वारा अप्रूवल होता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं और आपके लाइक कितने हैं और आपने कितने ब्रांड इंडोर्समेंट किए, आपका वर्क, आपका टैलेंट क्या है, उस बेस पे काम मिलना बंद हो चुका है। तो एक्चुअली हमारे लिए बहुत प्रेशराइज हो कि हमें अभी ये सोशल मीडिया मेंटेन करना है। हमें ऐसे होता था कि फिल्मों के द्वारा लोगों को एंटरटेन करेंगे, अपने कला के द्वारा लोगों का मनोरंजन करेंगे। अब ऐसा हो चुका है कि इंस्टाग्राम के द्वारा लोगों का मनोरंजन करेंगे और इंस्टाग्राम के द्वारा प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को हम अभी इम्प्रेस करेंगे कि हम हमारे फॉलोअर्स के द्वारा लोगों को या प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इम्प्रेस करने की जरूरत पड़ चुकी है। So this is something very, very, for every actor, it is very, very heavy pressure, and this is dysfunctional for a human being also to, please people every day on social media. And I was, 2 years before, I was also like very disturbed that no, I have to go to the office, I have to work harder, and I have to build my, image, I have to learn lot of things. But as ऐसा नहीं हुआ कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपको डांस आता है, आपको एक्टिंग आती है, आपने किस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हो, आपने क्या देखा है, क्या पढ़ा है, आप एक्चुअली आपके अंदर क्या है, क्या आपका टैलेंट हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। दे आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट इट कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके मिलियंस रिचेस कितने हैं, or just want to have a millions likes and riches and misleading the audience. Actually they are not having anything. That is something very, very bad. And I'm thinking अंकिता, आप ये कह रही हैं, आप ये मान रही हैं कि अब किसी भी, अगर हमें किसी फिल्म के डायरेक्टर से अप्रोच करना है तो अब थोड़ा आसान हो गया है फोन के जरिए, क्योंकि फोन पर वो आपकी प्रतिभा को देख सकते हैं, आपके काम को देख सकते हैं। फोन पे हम वो नहीं दिखा सकते जो हमें, हमारे लिए फिल्म के लिए रिक्वायर्ड होता है। एक सोशल मीडिया 30 सेकंड में आपका टैलेंट नहीं एनालाइज कर सकती है, बिकॉज ऑफ यू वांट टू अर्न द मनी थ्रू द सोशल मीडिया, मिलियन व्यूज, एंड दैट इज द रीजन दे जस्ट वांट टू अर्न द मनी एंड दे जस्ट वांट टू अर्न द fast money. They want to reach faster people, and this is not the way as an actor works. There are millions actors who are trained by NHD. They do not have that much followers, they can't carry because they have to do theater all the time. They have to do lot of stuff. आप बिल्कुल इसके बता भी रही हैं। अंकिता, ज्योति, आप एक टीचर हैं, आपने मुझे खुद पहले सवाल के जवाब में ये कहा था कि जैसे कि आपने कहा टीचर होते हुए देखिए आप बच्चों पर कंट्रोल, क्योंकि तमाम टेक्निक्स आपको पता होते हैं, तमाम तरीके कि कैसे बच्चों को हम किसी भी गलत चीज से थोड़ा साइड कर सकते हैं। अक्सर हम ये वाला टॉपिक बहुत उठाते हैं और मेरा बार बार यही सवाल होता है कि बच्चों को कैसे हम क्या तरीका वो हो सकता है, क्या मुझे कोई डिफरेंट तरीका आज आप बताइए, कोई अलग सी टेक्निक कि हम बच्चों को थोड़ा सा फोन से डिटैच कर सके। हाँ, देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि एज अ टीचर बहुत से पेरेंट्स, जैसे अभी दिग्विजय जी ने कहा कि आजकल हमारा जो एजुकेशन है डिपेंड हो गया है मोबाइल पे, कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी, हमारे टाइम में तो फोन इतने नहीं एक्सेसिबल थे, तो क्या हम पढ़े नहीं, क्या हम कलाकार नहीं बने, क्या हम आर्टिस्ट नहीं बने? क्योंकि टीचर्स आजकल डायरी नहीं लिखाते हैं बच्चों को, एक मेल या मैसेज व्हाट्सएप पर करते हैं कि क्या होमवर्क मिला है। तो टीचर्स का भी काम शायद आसान हुआ है, इसकी वजह से वो मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा यूज हो रहा है बच्चों को, कि उनको सब कुछ अपने ग्रुप पर चेक करना है बजाय कि डायरी लिखने के या फिर किसी और तरीके से कर हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले जो हम चीज एल्मेनिक में लिखवाते थे वो हर चीज अब पता है ईआरपी पे जाता है। ईआरपी मतलब आप एक्सेसिबल तो कर ही रहे हैं ना, कि बच्चा फोन ले, बच्चा लैपटॉप ले, बच्चा कंप्यूटर ले, क्यों नहीं हम आज भी हम डायरी को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे पहले दिया करते थे, हमारे टाइम तो डायरी ही लिखते थे। और मैं एक चीज और कह रही हूँ कि
अगर हम अपने रूल्स को पहले के जैसे कर लें, अगर हम अपने एकेडमिक में जो चीजें होती थी कनेक्टिविटी के लिए पेरेंट्स के संग, हम पहले जैसा कर लें, तो मे भी शायद हम इस चीज पे काफी हद तक रोक लगा पाएंगे। और बुक्स जो है ना, देखिए ऐसा नहीं है कि बुक्स में करिकुलम नहीं होता, सब कुछ होता है। हम बुक्स जब में सारी हमारे डिटेल्स होती हैं, टाइम जिसके लिए कहा सब जाता है कुछ कि आपको सब मोबाइल पर कुछ होता जानकारी है। फटाफट से बिल्कुल भी जी नहीं, मिल हाँ, जाती है। बिल्कुल भी ज्योति, नहीं। मैं आपके एज अ पास टीचर लौटूंगी, मैं उससे पहले हम एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर बातचीत हम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से तैयारी की जा रही है मोबाइल से बच्चों को दूर रखने के लिए, इसी पर हमने हमारी सहयोगी तनुश्री ने बातचीत की कुछ लोगों से। क्या कहा लोगों ने इंदौर में, आइए देखते हैं रिपोर्ट। टीनेजर्स पर सोशल मीडिया के पड़ रहे असर को ध्यान में रखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया में एक नया कानून आने वाला है जो इन बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाएगा। हम कुछ पेरेंट्स के साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसे वो अपने घर में अपने बच्चों पर इस असर पर काबू पाते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? नीता जैन। नीता जी, जैसे हम देखते हैं, खबरें भी पढ़ते हैं कि सोशल मीडिया से बच्चे बातचीत कर रहे हैं या फिर उसका बहुत अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में कानून लेकर आया, ये कानून कितना प्रभावशाली है और हमारे भारत में ये कानून आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि बच्चे रात दिन मोबाइल टीवी इसी के ऊपर लगे रहते हैं। रात दिन मतलब उनका लक्ष्य ही भटक गया है। कोई पढ़ाई लिखाई में या कोई भी काम करने में बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। कहीं आने जाने में, सोशल लाइफ जीने में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। तो ये नियम तो लगना ही चाहिए। बच्चों की काउंसलिंग होना चाहिए, उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। प्रदीप जी, सोशल मीडिया के लिए अब जो है नया कानून लाने वाला है, ये भारत में आना कितना अनिवार्य हो गया है और छोटे बच्चों पे, खासतौर पे टीनेजर जो 18 साल से नीचे है, उनके ऊपर ये सोशल मीडिया कितना असर डाल रहा है? एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये सोशल मीडिया ने बच्चों की जो क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। बच्चों का हम देखें तो 10 से लेकर 18 तक की जो एज होती है, उस एज में बच्चे अपना माइंड में जो उनकी जो क्रिएटिविटी वो उसको उभार के लाते हैं। लेकिन अब ये मीडिया के कारण उनका माइंड बिल्कुल जस्ट लाइक डेड हो गया है। उनकी जो क्रिएटिविटी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, ऐसा मेरे को लगता है। मैं खुद अपने बच्चों को देखता हूँ, दिन भर वो कहीं गेम खेलेंगे, कहीं फेसबुक देखेंगे, कहीं व्हाट्सअप देखेंगे, उसमें ही लगे रहते हैं। हमारा इंटरेक्शन भी बहुत कम हो पाता है। क्योंकि वो हमारा जो मीडिएटर है, जो कहना चाहिए जो सोशल मीडिया है, वो हमारा कहीं ना कहीं बच्चों और पेरेंट में एक खाई बन गया है। बीच खाई का रोल अदा कर रहा है, जिसके कारण बच्चों और पेरेंट में भी इंटरेक्शन कम होता है। मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा। आप बच्चों से बोल सकते हैं कि माँ का इंटरेक्शन हमेशा ज़्यादा रहता है, घर में बच्चे आते हैं, तो ऐसे में आप उनको सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए, मोबाइल से दूर रखने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करवाती है, क्या नई चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट्स करती है? बच्चों को एंगेज रखना तो बहुत ज़रूरी है। घर के सारे काम करवाना, बाज़ार से सामान लाने का बोलना, ऐसे कई सारे काम हैं जिससे हम बच्चों को कुछ समय के लिए दूर रखते हैं मोबाइल टीवी से। पर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में भी हम कारगर नहीं हैं, तो इसके ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जैसा कि देख रहे हैं, सोशल मीडिया का असर भारत में भी उतना ही है जितना ऑस्ट्रेलिया में है। पेरेंट्स का मानना है कि जो कानून ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, अब वो भारत में भी सख्ती से आना चाहिए और ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं पाबंदी लगनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो बच्चों के पेरेंट्स भी परेशान हैं। दिग्विजय, अभी आप ये रिपोर्ट सुन रहे होंगे, ठीक है, पेरेंट्स परेशान भी होते हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं सोशल मीडिया पर कि कई बार हम ये देखते हैं कि अपने बच्चों को खुद पेरेंट्स ही इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं ऐसी चीज़ों में, वो उम्र उनकी होती भी नहीं है उन तमाम एक्टिविटीज़ में। आप देखते हैं पूरा परिवार कई बार लग जाता है, मम्मी भी वीडियो बना रही हैं, पापा भी वीडियो बना रहे हैं बच्चे के साथ साथ। तो जब ठीक है, सब पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं अक्सर ये ज़्यादातर, क्योंकि देखिए फेमस होना सभी चाहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि उनकी बच्चे की रील को कुछ अच्छे व्यूज़ मिले हैं, लाइक्स मिले हैं, तो फिर पूरा परिवार उस चीज़ में लग जाता है। ये भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप खुद उस चीज़ में एक तरीके से बच्चों को धकेल रहे हैं और खुद भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ज्योति जी, सोशल मीडिया ना आज के युग में सिर्फ और सिर्फ माध्यम नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, वो एक करियर ऑप्शन भी बन चुका है। बहुत सारे लोग इसको एज अ करियर इसको अपना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि किसी भी उम्र का कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति
आप सोशल मीडिया पे आ सकता है, अपने आप को वहां रख सकता है, लेकिन 8 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को, अभी एक इन्फ्लुएंसर है, उनके पीछे बहुत सारे वो धार्मिक चीजें कहते हैं, बहुत सारी चीजें उनके बारे में बहुत बात वही। होती है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। 8-9 साल के उस बच्चे को नहीं पता है कि किस तरीके से हमें क्या चीज टैकल करना है, कैसे करना है। स्वाभाविक सी बात है, उसके माता पिता उनके पीछे खड़े हैं। यहाँ पे जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आप अपने बच्चों को कैसे रोक सकते हैं, 16 तक कैसे सब्र उनको सोशल मीडिया जी, से सब्र जी, कैसे जी। दे सकते हैं। तो उसके कई तरीके हैं। 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपने हमसे पहले पूछा था। दिग्विजय जो जी कि मैं थोड़ा आपको सा पूछा जल्दी था। में अपनी बात को प्लीज वाइंड अप कीजिएगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बिल्कुल, पहली चीज ये है कि अगर आप खुद खाने के टेबल पर बैठे हुए हैं तो आप अपना मोबाइल लेकर नहीं जी। बैठेंगे, अपने बच्चे के साथ जी। बैठेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप अपने आप को कहीं भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, उसको देखकर आपका बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है। ये बिल्कुल, 2 चीजें हैं जिससे आपको आप अपने देखेगा, बच्चे को- बच्चा भी ठीक वही करेगा। अंकिता जल्दी से आपका भी एक रिएक्शन। मुस्कान, माफ कीजिएगा मुस्कान, आपका भी जल्दी से एक रिएक्शन चाहूंगी। सी डेफिनेटली इसका मेरे हिसाब से और कोई तरीका नहीं है। एक तो रेगुलर काउंसलिंग पेरेंट्स के थ्रू, एक काउंसलर के थ्रू नहीं, एक पेरेंट की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, मुझे इतना लगता है। एंड उनको, जैसे अभी एक दर्शक ने भी बोला था कि एंगेजिंग एक्टिविटीज में बच्चों को इनकरेज किया जाए, और आउटडोर एक्टिविटीज में मेरे ख्याल से ज्यादा उनको इनकरेज किया जाए। मोबाइल एंड सोशल मीडिया कैन बी गिवन एज ए रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे हमारे खुद के घर पे जो बच्चे हैं उनको एज अ रिवॉर्ड सिस्टम ही मिलता है कि 1 ही घंटा मिलेगा इफ यू गो आउट एंड प्ले। सो आई थिंक दीज आर सम वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली बाय अ पेरेंट। सो जी जी, मुस्कान, अंकिता, ज्योति और दिग्विजय सिंह, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं खुद भी एक स्टेप हमें आगे उठाना होगा, और सभी को पता है उसके बावजूद कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं इस तरीके से बच्चे वो। हालांकि ज़्यादातर पेरेंट्स का भी यही मानना है और एक्सपर्ट्स का भी कि यही वाला रूल हमारे देश में भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे पूरी तरह से गिरफ्त में मोबाइल फ़ोन के आ चुके हैं। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।